नमस्कार साथियों, मैं प्रभात वालिया एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमें एक टॉपिक देखना है नेटवर्क या मैं कहूं आपको सूचना तकनीकी या कहूं कंप्यूटर के टूल्स के बारे में। पिछले सेशन में हमने थोड़ी बहुत टूल्स के बारे में चर्चा की थी। चर्चा किन किन बातों की हमने कर ली थी या किन किन बातों के बारे में हमने गुफ्तगू बना ली थी, उनके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। एक बार सब लोग स्क्रीन की तरफ देखो ताकि हम बात करें। पहले हमने टूल्स में एक डिवाइस का जिक्र किया था जिसका नाम है मोडेम। दूसरे डिवाइस का जिक्र किया था जिसका नाम है हब। तीसरे डिवाइस का जिक्र किया था जिसका नाम क्या होता है, स्विच। चौथे डिवाइस का यूज किया था जिसका नाम होता है रिपीटर। और उसके बाद पांचवें डिवाइस का यूज किया था, जिक्र किया था एम्पलीफायर। इन सब के बारे में हमने बात कर ली और बचे हुए जो डिवाइस थे उनके लिए आगे आपको वीडियो प्री रिकॉर्डेड मिल रहे हैं। एक हमने बीच में 12 नंबर की जो क्लास है इनकी वो मिस कर दी थी, वो मैं अभी आज डाल देता हूं। ठीक है, अब अगर हम डिस्कशन करें इसके बाद 6 नंबर पे, यानी हमें एक डिवाइस का यूज करना था जिसे हम क्या कहते हैं, गेटवे कहते हैं। तो आप 4, 5, 6 के बाद अगले नंबर पे हेडिंग डालिए गेटवे। क्या डालोगे, गेटवे। तो क्या कहोगे, गेटवे क्या होता है, एक ऐसा इंटरफेस होता है जो दो अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम करता है। अलग अलग नेटवर्क का मतलब क्या हुआ, एक कोएक्सियल केबल है, एक ट्विस्टेड पेयर केबल है, वो आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकती। एक अलग प्रोटोकॉल है जिसे एचटीटीपी है, एफटीपी, दोनों प्रोटोकॉल आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो उनके लिए हमें नेटवर्क में एक इंटरफेस की आवश्यकता होती है। उस इंटरफेस को हम गेटवे के नाम से जानते हैं। सिंपल भाषा में कहूं कि भाई एक वायर टेक्नोलॉजी दूसरी वायरलेस है, दोनों आपस में कम्युनिकेशन कैसे करेगी, तो बीच में गेटवे लगा देते जो इस इंटरफेस को कैच करता है, इस इंटरफेस को बनाने की कोशिश करता है। तो आपको केवल गेटवे के बारे में एक बात याद रखनी है, एक प्रकार का इंटरफेस होता है। क्या होता है, एक इंटरफेस होता है जो दो अलग अलग प्रकार के नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। ठीक है मेरी बात, आप ऐसे कह सकते हो ये नेटवर्क में एंट्री गेट का कार्य करता है। नेटवर्क में एंट्री गेट का क्या करता है, कार्य करता है। सिंपल भाषा में हम गेटवे के बारे में कह सकते हैं। तो क्या कहेंगे, डिफरेंट का मतलब क्या, अलग अलग प्रोटोकॉल, डिफरेंट प्रोटोकॉल या डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए गेटवे का यूज किया जाता है। ठीक है, ये बात आप गेटवे के बारे में याद रख लेना। इसके बाद 7 नंबर पे हमारा एक डिवाइस था जिसे अपन ने कहा था राउटर। क्या कहा था, 7 नंबर पे जो डिवाइस है उसे क्या कहा था, राउटर। आज मेरी बात को ध्यान से सुनना। आप जिस भी लाइब्रेरी में पढ़ने जाते हैं, जिस भी कोचिंग या स्कूल में जाते हैं, वहां पर वाईफाई का कनेक्शन होगा, उनका वहां पर एक राउटर लगा हुआ जिससे आप अपना मोबाइल वायरलेस कनेक्ट करते हैं और कंप्यूटर या जो लैपटॉप होता है उसको वायर से कनेक्ट कर लेते हैं। आप ध्यान से सुनना, उसका जो राउटर होता है वो आपकी सारी एक्टिविटी को कंट्रोल कर लेता है, आपकी सारी एक्टिविटी के बारे में जानकारी ले लेता है। यानी कहने का मतलब उस राउटर के पास आपकी सारी की सारी हिस्ट्री, सारी की सारी बातें सेव रहती है। याद रखना, ऐसे किसी भी एरी गैरी जगह, मतलब सिंपल भाषा में कहूं अनजान जगह पर अपना मोबाइल कनेक्ट ना करें।
आप किसी भी नेटवर्क में जुड़ जाओगे तो वहां से उस नेटवर्क का जो डेटा होता है, वायरस होता है, उस नेटवर्क की कमियां होती है, उस नेटवर्क का जो ड्रॉबैक होता है, वो आपको भी, आपके साथ भी काम करने लग जाता है। तो कहने का मतलब, चलो अब इस बात को रोक कर थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। राउटर क्या काम करता है? आपके पास मोबाइल है, हाँ, उसे आपने कहीं वाईफाई से कनेक्ट किया होगा, यस सर। उसका एक आईपी एड्रेस होगा, यस सर। तो जो भी डिवाइस, जो भी मशीन एक नेटवर्क में कनेक्ट होती है, उन्हें आईपी एड्रेस प्रदान करने की जिम्मेवारी भी इस राउटर की होती है। मशीन जो आपके नेटवर्क में आप यूज कर रहे हैं, उन्हें आईपी क्या देना है, आईपी क्या है उसका, तो उन सभी बातों का ध्यान रखने के लिए भी हम लोग राउटर का ही यूज करते हैं। ठीक है मेरी बात? चलिए थोड़ी कहानी बनाते हैं जिससे आप चीजें समझ जाएंगे। देखो, राउटर क्या होता है? एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है, एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है। जो जंक्शन की तरह कार्य करता है। जंक्शन की तरह कार्य करने का मतलब क्या है? ये आपका राउटर लगा है, ये डेटा इधर भी भेज सकता है, इधर भी भेज सकता है, इधर भी भेज सकता है, ऐसे रिसीव कर सकता है। अगर राउटर की जगह हमारे पास रिपीटर लगा था ना, तो रिपीटर क्या काम कर रहा था? रिपीटर इधर डेटा भेज रहा था, इधर से इधर डेटा भेज रहा था, इधर से। इसका मतलब रिपीटर हमेशा एक ही डायरेक्शन में काम करता था। और राउटर जो है, राउटर एक से अधिक दिशाओं में काम कर सकता है। राउटर क्या करता है? एक से ज्यादा दिशाओं में क्या कर सकता है? कार्य कर सकता है। एक इसका प्रमुख कार्य नेटवर्क में जुड़े उपकरणों को आईपी एड्रेस प्रदान करना है। इसका मुख्य कार्य नेटवर्क में जो उपकरण जुड़े होते हैं उन्हें आईपी देने का काम करता है। राउटर वायर्ड व वायरलेस उपकरणों को जोड़ सकता है। ठीक है। अच्छा, आजकल जो हम राउटर यूज करते हैं, वो राउटर मोडेम की जगह डायरेक्ट काम कर देते हैं। तो राउटर एक हब की तरह भी काम कर सकता है, राउटर एक स्विच की तरह भी काम कर सकता है, और राउटर आपका एक प्रकार से, हम सिंपल भाषा में ऐसा कह सकते हैं कि नेटवर्क में हब और स्विच की तरह पोर्ट उपलब्ध करवाता है। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? जिससे हम एक हब लगाकर मल्टीपल डिवाइस यूज कर सकते हैं। तो राउटर आपको मल्टीपल डिवाइस या मल्टीपल कनेक्शन भी उपलब्ध करवाता है, जिससे आप अलग अलग डिवाइस या उपकरणों को आपस में क्या कर सकते हो? कनेक्ट कर सकते हो, या मैं कहूं जोड़ सकते हो। ठीक है। चलिए, राउटर के बाद लास्ट डिवाइस है, उसके बाद अदर डिवाइसेस में हम खूब सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की चर्चा करेंगे। वो हमारी क्लास नंबर 13 रहेगी। और 13 नंबर क्लास के बाद रैम, रोम, हार्ड डिस्क, मेमोरी, उन सब बातों के बारे में मैंने डिस्कशन कर दिया है। ठीक है मेरी बात? चलिए आगे देखते हैं। लास्ट है जिसे अपन कहते हैं फायरवॉल। कौन सा डिवाइस है अगला? फायरवॉल। इसको आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन इस फायरवॉल का आपके एग्जाम में आ जाना चाहिए। किसकी बात कर रहा हूं? फायरवॉल की। अच्छा, फायरवॉल के बारे में अगर मैं कहूं तो जैसे
हमारे एक सिक्योरिटी गार्ड होता है जो आने व जाने वाले ट्रैफिक की मॉनिटरिंग करता है, ध्यान रखता है कौन जा रहा है, अलाउ नोट अलाउ करता है, वही काम फायरवॉल का होता है। तो फायरवॉल क्या होता है? एक सुरक्षा गार्ड होता है, एक सुरक्षा गार्ड की तरह कार्य करता है। नेटवर्क में आने व जाने वाले ट्रैफिक की मॉनिटरिंग करता है। बिना अनुमति प्रवेश को रोकता है। पैकेट्स ऐसे लिख देते हैं, आने व जाने वाले पैकेट्स की जानकारी रखता है। एक और बात समझना, सबसे महत्वपूर्ण डिवाइस यही है। क्यों? क्योंकि आप नेटवर्क में कितने बजे एंट्री की, कितने बजे आपने एग्जिट किया, हर एक प्रकार की लिस्ट या सूची इसके पास रहती है। दूसरा, फायरवॉल फिल्टरिंग का काम भी कर सकता है, फायरवॉल मॉनिटरिंग का काम भी कर सकता है, फायरवॉल बिना अनुमति एक्सेस को भी रोक सकता है। फायरवॉल एक हार्डवेयर होता है। फायरवॉल क्या होता है? एक हार्डवेयर होता है जो नेटवर्क में उपयोग में लिया जाता है। ठीक है मेरी बात? अभी हमने ये दो डिवाइस, तीन डिवाइस जो अभी पड़े हैं, इनको हमने पहले बीच में छोड़ दिया था, अब वापस इनको हमने जोड़ दिया है। तो अब आपका सिलेबस प्रैक्टिकली मैंने कंप्लीट कर दिया। बीच में थोड़ा सा हेल्थ इश्यू हुआ था तो हम क्लास ऐड नहीं कर पाए थे। अब इसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, रैम, हार्डवेयर के बारे में बात की है। वास्तव में ये सब चीजें मैंने ऐड करनी ही नहीं थी, क्योंकि सूचना तकनीकी तो यहीं तक है, क्योंकि हमें इंटरनेट से संबंधित बातें करनी थी। फिर भी आप सभी लोगों ने बार बार फोर्स किया कि सर कोर्स में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, इसलिए फिर मुझे ये चीजें साथ में क्या करनी पड़ी, ऐड करनी पड़ी या जोड़नी पड़ी। तो अब हमारा प्रैक्टिकली ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। टेस्ट सीरीज आपको ऐप के माध्यम से मिल रही है। किसी भी प्रकार की समस्या अगर आपको होती है तो आप हमारे एप्लीकेशन पर जो नंबर है उन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर मेरे से बात भी करनी हो तो व्हाट्सएप पर मैसेज करें, कॉल ना करें, क्योंकि रिप्लाई इतना ज्यादा कॉल अटेंड करके बताना मुश्किल हो जाता है। तो आज के सेशन में इतना ही। और आपका ये आईटी का कोर्स, आईसीटी और आईटी अलग अलग है, जो मुझे लगा कि सूचना तकनीकी में हमें जरूरी है, वो सारी चीजें मैंने आपको कवर करवा दी है। अब एक से लेकर अलग अलग फोल्डर आपको मिल रहे हैं, जो कंटेंट जिस फोल्डर में होना चाहिए वही है। उसके बाद जो एडिशनल कोई चीजें मुझे आप लोगों को करानी है वो आपको बाहर मिल जाएगी। फोल्डर के अंदर हर एक चीजें मैंने अच्छे से डालकर आप लोगों को बता रखी है। जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं, अगर आप सेटिस्फाई हैं तो और दोस्तों को हमसे जोड़ें। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अच्छे सेशन में अगली क्लास में। थैंक यू।